आज मैं बात करना चाहता हूँ फोटोग्राफी हॉबी से फोटोग्राफी के एक कामयाब बिजनेस तक के सफर तक। सही मायने में देखा जाए तो फोटोग्राफी जो है वो खुद के शौक से ही चालू होता है और धीमे धीमे वो एक कैरियर के तौर पे वो बढ़ता चला जाता है। फोटोग्राफी जो है वो स्किल पे आधारित एक कैरियर के तौर पे इस पे काम किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बदलाव इसमें देखने को मिले। इस लाइन पे बहुत सारे बदलाव ऐसे आए हैं जो इसमें अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फर्क है। दोस्तों वर्तमान समय की अगर बात करें तो इसमें अगर कैरियर की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे कैरियर ओपन हो चुके हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कैरियर बहुत है, बहुत इसमें कैरियर है। जैसे इसमें वेडिंग फोटोग्राफी हो गई और अपना फैशन फोटोग्राफी हो गई, ई कॉमर्स में भी इसका काफ़ी स्कोप हो गया है और भी सारे इवेंट्स के तौर पे इसमें काम कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप इसमें दिखाई दे रहा है। फोटोग्राफी का बेसिकली जो आकर्षण होता है, आकर्षण का जो केंद्र बनना है वो हमारा मोबाइल पर। मोबाइल में लगातार ऐसे ऐसे कैमरे आ रहे हैं, लगातार उसमें फीचर्स आ रहे हैं। ये फोटोग्राफी की तरफ हर चौथे बंदे को आकर्षित करता है तथा इसकी डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आपके अंदर अगर हुनर है, कला है, तो इसमें आप भी अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं और बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। अपनी ही हॉबी से इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये धीरे धीरे आप बिजनेस में इस लाइन में आ सकते हैं। आप ग्रो अप कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए बना है और इसमें आप काम भी कर सकते हैं। समझने की बात करूँ तो फोटोग्राफी अगर देखा जाए तो शुरू में जब मैं भी था 10th में 12th में, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बट मैंने फोटोग्राफी को जो है वो साथ साथ पार्ट टाइम के लिए ही सीखा। पार्ट टाइम मैं करता गया, फिर धीरे धीरे जब मैं इस पर बढ़ता गया तो आज के समय में मैं इस इंडस्ट्री में एज अ कैंडिडेट फोटोग्राफर अपना वर्क कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा हूँ। पर मैं अगर अपने जर्नी की बात करूँ तो मैंने साइड बाई साइड अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखा और सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर मैंने अपनी हॉबी को यूज़ किया। हॉबी की बात करूँ तो हॉबी से मैंने ये सोचा है कि मैं अपने काम को जिसमें कर सकता हूँ, आगे कैरियर बना सकता हूँ। तो मैंने अपना एक तरफ स्कूल कॉलेज सब रखा और मैं इस कैरियर में आगे बढ़ता हूँ। आज मैं अगर बिजनेस की बात करूँ अपने तो मेरे स्टूडियो में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये पार्ट टाइम करना भी ज़रूरी है कि अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हो स्किल के तौर पे तो आप शाम या कुछ भी करके वो इस लाइन को भी चुन सकते हो और प्लस अपनी पढ़ाई के साथ भी इसको डेवलप करें। फोटोग्राफी अगर बिजनेस की बात करूं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो मैं जो आपको गाइडेंस कर रहा था कि इसमें आप ग्रेजुएशन की लेवल पे MBA या कुछ भी ऐसा कर सकते हो, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं देखने पे आ जाए तो इसमें मार्केटिंग स्किल आपकी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन स्किल जो हमारी होती है वो सारी चीज़ें इस पर आपको डिपेंड करती है। तभी एक आप बड़े बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो अप करते हैं। किसी भी मतलब अगर जो जैसे वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं तो अगर आपको सीखना ही है तो आप उससे असिस्ट हो सकते हैं, अपना असिस्टेंट के तौर पे उसके साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसके साथ ग्रो अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर भी आती है कि आप धीरे धीरे बेसिक लेवल से कैसे उठते हैं। और अगर देखा जाए तो ये अगर फोटोग्राफी में जैसे मैं टीम वर्क की बात करता हूँ, टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। जैसे आज के समय में लोग जैसा होता नहीं है कि कैमरा ले लिया और कैमरा लेने के बाद वो अपने आप को एज अ फोटोग्राफर समझे, बट कभी भी ऐसा आप ना सोचिए। मैंने अपनी लाइफ में भी खुद भी अगर देखा तो मैं आज भी अगर काम कर रहा हूँ तो एज अ सिर्फ कैंडिडेट फोटोग्राफर ही मैंने इस लाइन को चुना है और मैं उस लेवल में बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एज अ फैशन फोटोग्राफी भी आ जाती है, प्लस प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी आ जाती है। तो सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और अगर देखा जाए तो इसमें इनकम के सोर्स भी बहुत। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो आज का समय ऐसा होता जा रहा है कि लोग देखा देखी इस पे काम तो मत करना चाहते हैं, बट ये मत करें। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आप कैमरा ले लेते हैं, महंगा कैमरा ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसको EMI पे भी करते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद फिर सारी उन चीज़ों को आप डेवलप नहीं कर पाते। बट मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी की अगर आप उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरा बस मानना ये है कि आप पहले किसी अच्छे स्टूडियो में जाइए, अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए, अपनी सारी चीज़ें करने के लिए उस बंदे पे ट्रस्ट करिए, उसके साथ जुड़िए, उस लेवल तक जाइए जो बंदे ने उस चीज़ों को किया है। उसके साथ जाने का ये मैं जैसे मकसद है, जैसे एज अ कैंडिडेट फोटोग्राफर अगर देखा जाए तो मेरा असिस्टेंट आज बहुत कुछ सीख चुका है। और अगर जैसे सिनेमैटिक की बात करूँ तो सिनेमाटोग्राफी में भी बहुत सारा कैरियर है। सिनेमैटिक के साथ
आप कर सकते हो, प्लस ट्रेडिशनल फोटोग्राफी भी इसमें होती है। तो कैरियर ओरिएंटेड देखा जाए तो आप इसमें काम कर सकते हो काफ़ी अच्छा। बट अगर स्किल की बात करूँ तो आप एक ही कैमरा तो यूज़ कर सकते हो। आप एक ही कैमरा जब यूज़ करोगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें उसमें बहुत आसान हो जाती है। बट अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हो, कोई भी शूट करना चाहते हो, पोर्ट्रेट करना चाहते हो, ब्राइड शूट करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ आप इस पे कर सकते हो बड़े आसानी से। बट उसके लिए आपको एज अ असिस्टेंट पहले काम करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, अगर आप सीखना चाहते हो सही। अगर इसमें कैरियर की बात करूँ तो अगर आप एज अ फोटोग्राफर इसमें जुड़ना चाहते हो तो मेरे ख्याल से फोटोग्राफर की ही लाइन को आप पूरा एकदम लेके चलो, जिसमें आप कैंडिड फोटोग्राफर का यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्रेट का यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें उस पर आ जाती हैं। बट अगर आप एज अ वीडियोग्राफर इसमें देख रहे हो अपना कैरियर, तो आप शुरू में वीडियो भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल वीडियो भी कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे आप उस पर सिनेमेटोग्राफी पे आ जाओगे, फिर फिल्म मेकिंग पे आ जाओगे। बट एडिटिंग की भी बात करूँ, इसमें अगर स्किल की बात करूँ, किसी को फोटोशॉप का बहुत सारा ज्ञान होता है तो वो उसको एडिटिंग स्किल पे भी अपना काम कर सकता है इसके साथ साथ। प्लस वीडियो एडिटिंग की बात करूँगा तो इसमें वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो। मतलब अगर देखा जाए, मैं घूम फिरा के अगर एक बात करूँ तो फोटोग्राफी इज अ टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क के साथ काम कर रहे हो तो मैं इस सीओडी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करें। बट आज का माहौल ऐसा है कि आप किसी भी बंदे के सीखते हो, सारी चीज़ें करते हो। आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ आप बढ़ाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो जो बंदा आपके साथ वर्क कर रहा है, जिसके साथ आप जुड़े हो, तो सारी चीज़ें आप उस पर ट्रस्ट करो, उसके साथ बढ़ो और अपने हुनर को उसको दिखाओ। उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब वो बंदा आपके साथ साथ बढ़ रहा है तो आपको वो सारी चीज़ें और अच्छे को करने को मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो जान पहचान बनेगी, प्लस लीड स्किल्स जो होती हैं आजकल वेडिंग फोटोग्राफी में या किसी भी चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। कैरियर की बात करूंगा तो और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी का आजकल बहुत सारा शूट चल रहा है, वो आप इंटरेस्ट के तौर पे सीख सकते हो। प्लस देखा जाए तो बर्थडे पार्टी होती है, प्लस कोई इवेंट होता है या कुछ भी, एज इट इज आप उस पर काम कर सकते हो। आजकल देखा जाए तो हम लोग देखते नहीं है कि इंस्टाग्राम के जो रील्स होते हैं उसकी फोटोग्राफी बहुत ही अलग होती है। इंस्टा रील्स प्लस सारी चीज़ें अगर हम अपनी देखी जाए जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग पोर्ट्रेट शूट करते हैं, लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं। तो अगर कैरियर की बात करें एज अगर देखा जाए तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हो, बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो। बट अभी के लिए शुरू में ये पार्ट टाइम आपको काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम के साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अगर बेसिकली तौर पे देखा जाए तो आप 10th या 12th के बाद इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें कैरियर के तौर पे, कोर्स के तौर पे या डिप्लोमा के तौर पे ये सारी चीज़ें कराती हैं, कोर्सेज कराती हैं। बट उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर आप उसमें बनाना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। बट अगर सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी की या स्किल की बात करूँगा तो बेसिक तौर पे आप किसी के साथ जुड़ के ये सारी चीज़ें उनके साथ सीख के थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। बट अगर देखा जाए तो स्किल के तौर पे अगर आपकी हॉबी है और हॉबी से आप अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस लाइन में बिल्कुल जुड़ सकते हो और बहुत आगे ग्रो अप कर सकते हो, इसकी गारंटी भी मेरे से। बट सही मायने में ईमानदारी से, ट्रस्ट से आप इन चीज़ों को काम करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे अगर आप पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी अपने पार्ट टाइम लेके चलते हो तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इसमें मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिकली कोई कोर्स करो या कुछ भी करो। जैसे मैंने मास कॉम का किया था तो मैं बीच में ही उसको छोड़ दिया, बट उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद धीरे धीरे मैंने LLB की, उसके बाद सारी चीज़ें, बट मैंने सीखा, मैंने ट्रस्ट किया सामने वाले पे, वहाँ से मैं आज इस ग्रोथ पे कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और अच्छे से कर रहा हूँ। तो सामने वाले को भी मैं बस यही ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हो। बट अगर आप सारी चीज़ें कॉलेज लेवल पे नहीं करोगे, स्कूल लेवल पे नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इस लेवल पे आ जाओगे तो इस चीज़ आप सोचो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम लो होगा सामने वाले से। प्लस मार्केटिंग स्किल जो मैं बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग स्किल फोटोग्राफी में इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हो या कुछ भी बात करते हो, कोई भी चीज़ें होती हैं, उनकी लीड्स होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, आपको समझना इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत
अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट जनरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सामने वाले को काम करके दे रहे हो और काम काफ़ी खराब है या कुछ भी है, तो ट्रस्ट जनरेट करना बहुत सही मायने में देखा जाए तो आप सीखने की कोई एक एज नहीं है। आप सीखना निरंतर चालू करते रह सकते हो, सीखते रह सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सजेशन दे सकते हैं अगर कुछ भी इसमें चीज़ें चेंज करना है या कुछ भी ऐसा है। बस मैंने अपना एक्सपीरियंस पे शेयर किया। थैंक यू सो मच।